समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक को लेके। सूचना सहायक की जो टाइपिंग है, एक इंग्लिश टाइपिंग है, एक हिंदी टाइपिंग है। दोनों 15-15 मिनट की है और दोनों में 20 वर्ड्स पर मिनट आने चाहिए। हिंदी टाइपिंग की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर क्लासेस बताऊंगा। 6 7 8 क्लासेस में मैं पूरी आपकी टाइपिंग करा दूंगा। लेकिन ये इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो केवल और केवल एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आईए के लिए तो आप पक्का इसमें फेल नहीं होगे। ठीक है, मैं इसी मेथड से करता आया हूं और मेरी 35+ हमेशा रही है। ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो आप भी चाहो तो आज ही करोगे और आज ही आपके घर में 28 29 आ जाएगी पहले दिन। बस करना क्या है, देखो सबसे पहले कीबोर्ड की थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। कीबोर्ड में देखो ये कैप्स लॉक है। यदि इसको मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पे बत्ती जल जाती है। कैप्स लॉक ऑन करने का मतलब क्या है, हर चीज कैपिटल में लिखा हुआ आएगी। तो कैप्स लॉक ऑफ कर दूंगा तो यहाँ बत्ती ऑफ हो गई। अगर ये नम लॉक ऑन है, नम लॉक ऑन करना पड़ेगा तभी ये न्यूमेरिक जो पेड है वो काम करता है। नम लॉक ऑन करूंगा तो ही न्यूमेरिक पेड काम करता है। तो आपको क्या करना है, नम लॉक तो हमेशा ऑन रखना पड़ेगा आपको वहां पर भी। ठीक बात है, अगर ये पेड यूज में लेना है, वरना आपको ये ऊपर के बटन यूज में लेने पड़ेंगे। तो मेरी सलाह ये रहती कि न्यूमेरिक जो लॉक है उसे हमेशा ऑन रखे, नम लॉक को हमेशा ऑन रखे, मतलब यहां पर बत्ती जलेगी। कैप्स लॉक को क्या रखना है, हमेशा ऑफ रखना है। ऑन रखेंगे तो यहाँ बत्ती जल जाएगी, तो ऑफ कर देंगे कैप्स लॉक को। ये तो समझ में आता होगा सब बच्चों को। अब देखिए, जनरली आप लोगों ने जो इंग्लिश टाइपिंग सीखी होगी वो कैसे सीखी होगी कि ये जो लेफ्ट हैंड है इसकी ए से स्टार्ट करनी है, ASDFG, और ये एंटर पे। और ये जो रखना है, ये रखना है यहां से JKL यहां से, और ये एंटर। मतलब H पे भी ये वाली जाएगी, G पे ये वाली जाएगी। ऐसे होता है। देखो मैंने ये रखा है A पे, S पे, D पे, F पे। ये रखा है मैंने JKL और सेमीकोलन पे। लेकिन आपको ये सब चीजें भूल जानी है अभी के लिए और आपको डायरेक्ट टाइपिंग कर देनी है। देखो मैं बताता हूं कैसे आप टाइपिंग करोगे। अगर हम इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, कोई से भी सॉफ्टवेयर पे आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक बात है। तो देखो यहां पे इसने लिख रखा है, यहां पे हैंड पोजीशन भी दिखा रखी है दोनों हाथों की। अगर उसके हिसाब से करूं तो स्पीड नहीं आ रही बच्चों की। तो बच्चों की स्पीड केवल और केवल इंग्लिश में कैसे आ सकती है, डायरेक्ट आप करो। अब देखो पूरा ये सेंटेंस है, उसमें एम बड़ा है, कैपिटल एम। तो हमें क्या करना है, देखते चलना है और टाइप करते चलना है। जो जनरली बीटेक के स्टूडेंट करते हैं जब अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, या कोई भी और अदर कोई भी किसी कैंडिडेट को बोलोगे भाई टाइपिंग कर दे, इसको टाइपिंग नहीं आती, तो वो ऐसे करेगा। लेकिन यकीन मानिए कि मैं आपको अभी पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करा के दिखाऊंगा। और मेरी 35+ स्पीड भी आपको मैं दिखाऊंगा जब 15 मिनट करता हूं। और यदि मैं 5 मिनट करूं तो वो 40 भी क्रॉस हो जाती है। तो अपने को तो 20 ही चाहिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो अपना काम बनाना है। तो देखो कैसे करूंगा मैं, अभी आपको समझा रहा हूं, फिर मैं एक फास्ट भी करके बताऊंगा। देखो मेमोरी लिखना है तो शिफ्ट के साथ एम दबाऊंगा क्योंकि कैपिटल बोल रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक। शिफ्ट के साथ एम दबाया, EMORY, मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट स्पेस। मतलब बेसिकली ये जो आप करोगे ये तरीका, इसमें आपको एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है स्पेलिंग्स। कि आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए इंग्लिश की। और जो नहीं पता, बाई चांस 100 स्पेलिंग आ रही है यूज में, 100 में से आपको 10 नहीं पता, तो 10 आप देख देख के लिखो, बिल्कुल जैसे रिसोर्स की नहीं पता तो RESOURCE, इतना तो एक बार में हम देख ही लेते हैं। फिर फटाफट से लिख दीजिएगा दैट मस्ट बी, फिर केयरफुली मैनेज, तो केयरफुली मैनेज। अब देखो आप मेरी उंगलियां कहीं भी कहीं चल रही है, इसमें कोई उंगली का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिंगर्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जहां चाहो वहां चला सकते हो। अब लिखना है व्हाइल द एवरेज। अब इसको थोड़ा फास्ट लिख के बताता हूं, देखना। शिफ्ट के साथ W दबेगा तो W, व्हाइल द एवरेज होम कंप्यूटर nowadays has 1,000 times as much memory as the IBM। अब ये जो मैं पढ़ता गया करता गया, तो मैं क्या करता हूं, एक एक साथ जैसे हैज लिख लिया,
तो 1000 टाइम्स को एक बार में पढ़ के फिर 1000 टाइम्स, मतलब स्पेलिंग पता होनी चाहिए। फिर जब मैं पढ़ता गया मेमोरी एज द आईबीएम, तो वही मेरे दिमाग में बैठ गया आईबीएम कैपिटल में पूरा, तो आईबीएम के साथ पूरा शिफ्ट दबा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब देखो मैं 1 मिनट का आपको कोई पैराग्राफ लगा के दिखाता हूं और हम उसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं आपके सामने कि कितना हमारा सही बैठता है। कोई सा भी रैंडमली कोई सा भी हम पैराग्राफ ले सकते हैं, आप जो चाहो जो। मान लीजिए 9 नंबर का ले लिया, चलिए 9 नंबर का तो अभी थोड़ी देर पहले ही करके देखा था मैंने। 110 का कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, ये 1 मिनट लगा दिया मैंने। अब जैसे ही करना स्टार्ट करूंगा टाइमर अपने आप चालू हो जाएगा। तो देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, केवल शुरू का ओ ही इसमें क्या है, कैपिटल है। और ये कुछ ऐसी लग रही है कि हमने कभी पढ़ा नहीं है, ये जो पैराग्राफ है कभी ऐसा लग नहीं रहा कि हमने कभी पढ़ा हुआ, इस टाइप की अजीब सी स्पेलिंग है। तो स्टार्टिंग की तो थोड़ी अजीब लग रही है, तो उसे अपनी तरफ से कोई सा भी प्रोनाउंसिएशन कर लो उसका, या फिर उसको देख लो। तो देखने के लिए देखो सबसे पहले तो शिफ्ट के साथ ओ दबाऊंगा, OBERON। अब पूरा आता है मुझे, वांटेड टू नो ऑल अबाउट देम एंड टॉक्ड, INCESSANTLY about it, parroting PARROTING, what Bredle BREADLE and Blork had said, or reading aloud from the packets of information that the nurses had given them, full stop, enter की। हो गया, टाइम हो गया। तो देखो नेट स्पीड निकल के आई 37 और ग्रोस स्पीड निकल के आई 29 आपके सामने। ठीक है, ये 1 मिनट का है। अब बच्चों मैं आपको 5 मिनट का करके बता रहा हूं आपके सामने। ठीक है, कोई सा भी पैराग्राफ, इंग्लिश टाइपिंग में गए वापस, आपको पता ही है कैसे जाना होता है। ठीक बात है, वही रैंडमली कोई सा भी ले लेता हूं। ठीक है, ये आ गया। अब मान लीजिए 5 मिनट का मुझे लेना है, 5 मिनट लगा दिया मैंने। ये 5 मिनट से भी आप चाहो तो कम लगा दो एक बार और समझने के लिए, 3 मिनट का लगा दो। फिर देखना है हमें केवल स्पीड कितनी आ रही। तो ध्यान से देखते चलो तुम तो बस कि क्या कर रहा हूं मैं। कहीं भी मेरी फिंगर जाएगी, पहली बात, फिंगर कहीं भी जाए घबराना नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। शिफ्ट और कैप्स लॉक का हमेशा ध्यान देना है, कैप्स लॉक दब गया अगर यहां ऑन हो जाएगा और वो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें यही है कि कैप्स लॉक ना दबे बस। ठीक है, आप ऐसे ऐसे टाइप तो कर रहे हो, तो देखो तरीका। और ये केवल इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट जिनकी टाइपिंग की स्पीड इंग्लिश की बढ़ नहीं रही, वो एक बार ये करके देख लें। जिनकी स्पीड ऑलरेडी आ रही है टाइपिंग की 30 प्रॉपर तरीके से, तो उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इंग्लिश की। हालांकि हिंदी का मैं प्रॉपर वीडियो कल से डालने लग जाऊंगा, जिसमें हर एक तरीका बताऊंगा। सबसे पहले होमरी, फिर अपर रो, फिर लोअर रो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अब ये 3 मिनट का मैं टाइप करने जा रहा हूं, आप चाहो तो 3 मिनट फॉरवर्ड करके डायरेक्ट स्पीड देख लेना, और चाहो तो एक बार थोड़ा फास्ट करके भी देख लेना। ठीक है, मैं पूरा 3 मिनट टाइप करूंगा, अब आपसे कोई बातचीत नहीं करूंगा। करूं स्टार्ट? चलिए, मैं कैसे करूंगा वहां पे पूरी आपको अप्रोच दिखा रहा हूं।
देखो आपके सामने मेरी स्पीड आई है 37 वर्ड्स पर मिनट, ग्रोस स्पीड थी 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ये तो मैं जब कर रहा हूं जब मेरे माइक भी लगा हुआ है, कैमरा भी सामने लग रहा है, तो थोड़ा आप कॉन्शियसनेस मान सकते हैं, ठीक है। पर अगर ये भी माने 37 35 भी माने, अपने को तो 20 ही चाहिए, और ये किसी भी कीबोर्ड पर अचीव की जा सकती है। मेरे कहने पे जिन लोगों की इंग्लिश की स्पीड नहीं आ रही वो 10 ऐसे पैराग्राफ टाइप करें 5-5 मिनट या 2-2 मिनट के, एक बार करके देखें। आपको नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन इंग्लिश आप बिल्कुल 1 घंटे के अंदर ऐसे 35 से ज्यादा अचीव कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो इंग्लिश टाइपिंग तो आपकी कोई बात है ही नहीं, इंग्लिश टाइपिंग आप कितना इजी कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। जबकि हमें कितनी चाहिए, केवल और केवल 20 वर्ड्स पर मिनट। हालांकि हिंदी की जब बात करेंगे तो हिंदी की जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि होम रो क्या होती है, होम रो पे कौन से फिंगर से क्या बनता है, हर चीज टाइपिंग की मैं आपको यहीं सिखा दूंगा। किसी क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लीजिएगा, मेरा रिकमेंडेशन हमेशा सोनी रहता है, ठीक है। हालांकि आप कोई सा भी ले सकते हो, जेआर ले सकते हो, सोनमा ले सकते हो, जो आपकी मर्जी पड़े, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो है ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश की स्पीड नहीं आ रही और जो सूचना सहायक की जो टाइपिंग देना चाहते हैं। प्रॉपर तरीके से आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, कट ऑफ खेलना बंद करो, ठीक है। तो यही थी बात। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है ये मेथड, ठीक बात है। हिंदी टाइपिंग का मैं प्रॉपर तरीके से हर एक वीडियो बनाने वाला हूं, प्रॉपर आपको सिखाऊंगा, फिर स्पीड कैसे इंक्रीज करें सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। इंग्लिश टाइपिंग फिनिश हो चुकी है मेरी तरफ से, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग को सीखने का कोई औचित्य नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। यदि कोई क्वालिफाइंग एग्जाम है, अगर नंबर जुड़ते तो फिर भी हम सोच सकते थे इंग्लिश को हम प्रॉपर तरीके से सीखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।